मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में अध्याय 2 जो कि सांकेतिक चिन्ह। ठीक है, अध्याय 2 सांकेतिक चिन्ह। मित्रों, इसमें आपको चिन्हों को भी बनाना होगा। इसमें हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कि सैनिकों के लिए काम आते हैं, भौगोलिक होते हैं। तो इसमें हम लोग जिस रूप में है इसको हम लोग इस प्रकार अध्ययन करना शुरू करते हैं। मित्रों, इसमें आप लोगों को हम शायद बताना भूल गए थे या बताए भी होंगे। तो एक तरफ आपकी कॉपी में रूल होगी, दूसरे तरफ का पेज आपका प्लेन होगा। ठीक है, चलिए सांकेतिक चिन्ह में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांकेतिक चिन्ह की परिभाषा। लिखना आपको उसी तरह है मित्रों, जैसे आपको हम बता चुके हैं कि जिस तरह हमने लिखा है, लिखना आपको केवल इन्हीं शब्दों को है और कम ढंग से आप लोग पढ़ने के बाद ही आप लोग लिखिए, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सांकेतिक चिन्ह की परिभाषा। परिभाषा में धरातल पर अर्थात भूमि के सतह पर समस्त प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने हेतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिन चिन्हों अथवा संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है मित्रों, इतना आपको लिखना है सांकेतिक चिन्ह की परिभाषा में। उसके बाद आपको फिर लिखना है सांकेतिक चिन्ह के प्रकार। सांकेतिक चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, दूसरा नंबर सैनिक सांकेतिक चिन्ह। इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। भौगोलिक सांकेतिक चिन्हों में कौन कौन से चिन्ह आते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं धरातल पर दिखाई देने वाले सभी प्राकृतिक एवं सभी प्राकृतिक आकृतियां भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह में आ जाएंगे। धरातल पर दिखाई देने वाले सभी प्राकृतिक आकृतियां जैसे हो गई नदी, घाटी, पर्वत, जंगल, नदियां, समतल भूमि, ऊंची नीची भूमि आदि, ये तो हो गई जिसे भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। एवं मानव निर्मित आकृतियां, यानी दोनों प्रकृति निर्मित आकृतियां और मानव निर्मित आकृतियां। जैसे मानव ने क्या क्या बनाया है, बहुत सारी चीजें, मंदिर, मस्जिद, किला, डाक बंगला, मकान, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मकबरा, बिल्डिंग, पुल, ये सब जो कुछ भी बनाया है मानव ने, जितनी चीजें, घर बनाया है, भवन बनाया है, गांव का निर्माण किया है, तो जो चीजें मानव ने निर्मित किया है इन सभी को मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए जो सांकेतिक, मित्रों ये संकेत लिखा है यहाँ पर, आप लोग का लिख दीजिएगा, सांकेतिक होना चाहिए। ठीक है, सांकेतिक चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं उसे भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये होते हैं भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह। तो इसमें आपको हम दिखा देते हैं भौगोलिक सांकेतिक चिन्हों में आपको क्या क्या बनाना है चित्र के रूप में। मित्रों, ये है भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह। आप चित्र आप देख रहे हैं भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, जिनमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सीएच, सर्किट हाउस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, और ये जो है इसमें आपको ये चीज़ें आपको बनानी है। इसको आप जो है स्क्रीन शॉट ले लेंगे। स्क्रीन शॉट लेकर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसा भी है जो कि समझ में नहीं आता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ मान लीजिए स्क्रीन शॉट लेने के बाद जब फोटो के रूप में आ जाएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा तो आप तो तब भी नहीं आपको समझ में आता, तो आप लोग उसको छोड़ सकते हैं। अगर 2, 4, 6 चित्र, 10 चित्र अगर छूट भी जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये है भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, एक पेज में है, और दूसरा पेज उसके बाद आपके सामने आता है भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह। ये है दूसरा जो है पेज भौगोलिक सांकेतिक चिन्हों का। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको बना सकते हैं। लगभग इसमें सब मिलाकर 80 चित्र हैं जो कि भौगोलिक सांकेतिक चिन्हों में आते हैं। इसको आप बना सकते हैं। आप जो भी बनाएंगे ब्लैंक पेज पर बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है इसके बाद देखते हैं सैनिक सांकेतिक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो मित्रों, आप भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद इन चित्रों को आप सादे पेज पर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सैनिक सांकेतिक चिन्हों के बारे में पढ़कर, उसके बाद उस पर भी जो चित्र बनाना है उसको हम लोग बनवाएंगे आपसे। तभी आपकी फाइल कंप्लीट होगी मित्रों सांकेतिक चिन्ह में, क्योंकि सांकेतिक चिन्ह में लिखना कम है लेकिन इसमें लेबर ज़्यादा है, यानी
बनाना आपको ज़्यादा है। चित्र जो भी बनाइएगा आप लोग छोटा छोटा बनाइएगा, अस्पष्ट रहे, दिखता रहे। जैसे अगर कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं हो पाती है, जैसे मान लीजिए बड़ा करने के बाद भी अगर कोई अक्षर समझ में नहीं आता है तो आप लोग उस चित्र को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सभी चित्र आराम से बन जाएं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह। आगे हम लोग देखते हैं सैनिक सांकेतिक चिन्ह। दूसरा है सैनिक सांकेतिक चिन्ह। जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग सैनिक मानचित्रों, सैनिक यूनिटों, समरतांत्रिक रचनाओं, संचार चिन्हों, हेडक्वार्टर, अस्त्र शस्त्र या हथियार जिसे हम लोग कहते हैं, सैनिकों की स्थिति आदि प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उन्हें सैनिक सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह जो होते हैं, यह चिन्ह सेना के प्रयोग के लिए सैन्य विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इन चिन्हों को भी प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब भौगोलिक चिन्हों को भी और सैनिक चिन्हों को भी, भौगोलिक सांकेतिक चिन्हों को और सैनिक सांकेतिक चिन्हों को भी प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से सैनिक सांकेतिक चिन्ह आप लोगों को बनाने हैं, उसको भी हम उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मित्रों इसमें ध्यान दीजिएगा, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा है आप लोगों को, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को बनवा नहीं सकते। जो कुछ भी हम व्यवस्था कर सकते हैं मोबाइल पर ही कर सकते हैं। ठीक है, और उन चिन्हों को देखकर आपको बढ़िया साफ साफ बनाना है। तो देख लेते हैं सैनिक सांकेतिक चिन्हों में कौन कौन से आते हैं। तो वो चिन्ह इस प्रकार हैं, आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये सभी हैं सैनिक सांकेतिक चिन्ह। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सैनिक सांकेतिक चिन्ह हो गया, और ये संरचनाओं के चिन्ह हो गए, शस्त्रास्त्रों के चिन्ह हो गए, उसके बाद संचार रेखाओं के चित्र हो गए। तो कई चीज़ें इसमें आती हैं, ये भी आपको 2 पेज में है, इसको भी आपको बनाना होगा। तो सैनिक सांकेतिक चिन्हों में जैसे सेना एवं सेना के अंग हो गए, यूनिटें वही हैं जिसे यूनिट कहते हैं। तो इन चित्रों को हम उसमें बनाएंगे सैनिक सांकेतिक चिन्ह के लिखने के बाद। ठीक है, एक पेज ये हो गया मित्रों, और दूसरा पेज जो है सैनिक सांकेतिक चिन्हों में आपको हम दिखा रहे हैं जो बनाना है। सैनिक सांकेतिक चिन्हों में जो दूसरा पेज है वो ये है, जिसको आपको बनाना है। संचार चिन्ह, मिश्रित चिन्ह, उसमें अस्त्रों के चिन्ह थे और भी चिन्ह थे। ठीक है, तो इन दोनों को आपको, दोनों पेजों को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। बाय द वे कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आप लोग बनाना शुरुआत कीजिएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि समझ में नहीं आ रही है तो आप उसमें जो है छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल इसमें तो हमें स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, फिलहाल आप लोग इसको जो है पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप बनाएंगे, तभी आप अच्छे ढंग से बना पाएंगे मित्रों। ठीक है, क्लासरूम होता तो हम आपको एक एक चित्र बनवा भी देते, लेकिन यहाँ पर आपको अपने से बनाना है इन चिन्हों को। और इन्हीं चिन्हों को, खास करके इसी तरह के चिन्हों को आपको पहचानना भी होगा। अगर सैनिक मानचित्रों में यही चिन्ह आपको दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए वो चीज़ यही है। आप इसमें देखेंगे मंदिरों को किस आकार में प्रस्तुत किया जाता है, खाइयों को किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशन। संचार चिन्ह में आप देखेंगे, सैनिक यूनिटों की चिन्ह में देखेंगे कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट, सेना मुख्यालय। ठीक है, यौद्धिक भूमि, जंगल, पर्वत, नदी, घाटी, ये सब किस तरह दिखाया जाता है, तालाब हो गया किस तरह दिखाया जाता है। तो इसको जो है इसी रूप में आप लोग इसी तरह चित्र आप बनाएंगे। अब बाकी अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसको निर्मित करने में किन कलरों का प्रयोग किया जाता है और कलर कौन कौन से होते हैं और किस कलर में किसको दिखाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है और क्या क्या बनाया जाता है। सैनिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग। मित्रों ये प्रयोगी छप गया है, आपका पे प्रयोगी ही रहेगा, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको आपको सुधरवा देते हैं, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसमें देखा जाए तो प्रमुख सांकेतिक चिन्हों को प्रभावी बनाने के लिए निम्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल रंग हो गया, लाल रंग में कौन कौन सा चीज प्रयोग किया जाता है, जैसे
प्रमुख भवनों में प्रयोग किया जाता है। भवनों का निर्माण अगर दिखाया जाएगा मैप पर तो लाल रंगों में दिखाया जाएगा। रेलवे स्टेशन को दिखाया जाएगा, लाल कलर में दिखाया जाएगा। मंदिर को दिखाया जाएगा, लाल कलर में। पुलिस स्टेशन हो गया, डाक बंगला हो गया आदि, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई जाएंगी तो लाल कलर में ही दिखाई जाएंगी। ठीक है, अगला है हरा रंग। हरा रंग, अरे हरा रंग में क्या क्या दिखाया जाएगा? इसमें जो है हरी वस्तुओं जैसे जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गई, झाड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये जो है हरे रंग में दिखाया जाता है। दूसरा है नीला रंग। नीले रंग में जलीय आकृति, आप देखते होंगे पानी वगैरह दिखाने के लिए नीले कलर का प्रयोग किया जाता है। तो जलीय आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए नीला कलर, जैसे नदी, तालाब, झील, नहरें हो गई, ठीक, समुद्र हो गया, इन सब चीज़ों को नीले आकार में दिखाया जाता है। अगला है पीला आकार। पीले आकार में क्या दिखाया जाएगा? कृषि योग्य भूमि अर्थात खेती के वाली भूमि को प्रदर्शित करने के लिए पीला रंग दिखाया जाता है। काला रंग, काला रंग का मतलब हो गया है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। मानव निर्मित आकृतियां जैसे गांव, रेलवे स्टेशन आदि, इन सब को जो है काले रंग में भी दिखाया जाता है। ठीक, रेलवे लाइन वगैरह जो है काले रंग में दिखाई जाती हैं। तो मित्रों, ये हो गया आपका अध्याय 2 प्रैक्टिकल सांकेतिक चिन्हों के बारे में, भौगोलिक और सांकेतिक सैनिक सांकेतिक चिन्हों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा, आप इसको बना भी लेंगे और उसी तरह आप लोग जैसे हमने लिखा है कि कॉपी में आप लोग लिख भी लेंगे, चाहे वीडियो रोक कर लिख लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपसे एक बार कहेंगे कि एक बार आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तब आप लोग लिखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर हमने इसमें सुधार करवाया है तो उसमें परिवर्तन आप लोग कर दीजिएगा। जैसे कहीं मिसप्रिंट हमसे भी हुआ है तो उसको हमने आपको सुधार कराया है इसमें, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई चीज़ समझ के बाहर होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा।